JEBR की प्रिपरेशन कर रहे हो और पार्ट बी टॉपिक्स क्लियर नहीं है। सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्वती, योर डिज़ाइन मेंटोर। आज के इस सेशन में हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर वर्क करने वाले हैं जो जेई में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, सो यस, 3D कंपोजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें कैसे ड्राइंग करना है, क्या होता है एग्जैक्ट, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आज के सेशन में हम सब कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3D कंपोजिशन के लिए हमें स्पेस को डिवाइड कैसे करते हैं वो समझ में आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर 3D कंपोजिशन में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं और उनकी शेडिंग और शैडो पर वर्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो रेशियो पर हम वर्क कर रहे हैं स्पेस को डिवाइड करने के लिए वो होता है 30/70। 30 वाला जो पार्ट है वो ब्रीदिंग स्पेस होता है, मतलब नेगेटिव स्पेस, एंड 70% जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव स्पेस होता है, जितने पार्ट में हमें ड्रॉ करना होता है। ओके, सो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स हमें प्रॉपर बैलेंस का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बैलेंस की मैं बात कर रही हूँ, विजुअल बैलेंस की बात कर रही हूँ, जो हमें ध्यान रखना है। ओके, सो वी आर यूजिंग 4 ऑब्जेक्ट्स हियर एंड हर एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मटेरियल डिफरेंट होगा। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हम बॉटल पर वर्क कर रहे हैं एंड बॉटल ये प्रॉपर पर्सपेक्टिव की हेल्प से हम क्रिएट करेंगे। सो यदि आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट मैंने टॉप पर लिया था एंड उसी की हेल्प से 1 बाय 1 में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करी हूँ। बट यहाँ पर डायरेक्टली डिटेलिंग पर वर्क नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा बॉटल यहाँ पर करेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमें पहले बेसिक फॉर्म्स पर वर्क करना है। ओके, आपकी स्टडी ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम 2D शेप से पहले 3D फॉर्म पर जाते हैं, देन इसके बाद में प्रॉपर डिटेल पर जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर बॉटल के साथ में मैं कुछ लीव्स भी ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारा जो कंपोजिशन है वो प्रॉपर प्रोपोर्शनेट के साथ साथ एस्थेटिक भी दिखे। ओके, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा वुडन क्यूब है, जो हम प्रॉपर उसी वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, इसी तरीके के कुछ बेसिक्स फॉर्म्स के बारे में समझने के लिए और ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से हमने बेसिक्स पर बात की है। ओके, एंड ड्रॉ सीखा है। सो ये हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हाफ कोकोनट है, जिसे मैंने टिल्टेड शो किया है, और इसे हम यदि फॉर्म की तरह देखें तो ये हेमिस्फीयर है। एंड जो फोर्थ हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ क्लोथ। ओके, जो ड्रैपरी आप कहते हैं। सो ड्रैपरी भी यहाँ पर हमें बहुत नेचुरल दिखानी होगी, प्रॉपर फोल्ड्स पर वर्क करना होगा। सो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग के साथ साथ मटेरियल की स्टडी भी करनी है, कैसे यहाँ पर टेक्सचर देने होते हैं, क्योंकि आपको 3D कंपोजिशन के क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे कि अलग अलग मटेरियल यहाँ पर शो करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर। जब हमारा एक बार ड्राइंग हो जाता है, ये हम HB पेंसिल से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल अवॉइड करें, इससे बहुत ज़्यादा हमारी माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, वो टूल में काउंट होता है। तो यहाँ पर हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे, ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करेंगे एंड येस, स्केल अवॉइड करेंगे। धीरे धीरे आपका जब पूरा ड्राइंग हो जाता है, जिस तरीके से मैंने ड्राइंग किया था, देन नीडेबल इरेजर से इसे थोड़ा सा लाइट किया था ताकि मुझे शेडिंग करने में दिक्कत ना हो। सो यहाँ पर लीफ को प्रॉपर हम क्रिएट करेंगे। हमारी शेडिंग से यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड है या ट्रांसपेरेंट है या लाइट वेट है। ओके, सो ये ध्यान से हमें करना है। प्रॉपर लीफ के जो टेक्सचर होते हैं वो हमें यहाँ पर देना होगा। एंड येस, यहाँ पर हम एक इमेजनरी लाइट सोर्स पर वर्क कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। ओके, सो लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शेडिंग भी होती है एंड शेडो भी होती है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड लीफ पार्ट। देन अब बॉटल पर आते हैं। बॉटल पर जो शेडिंग करेंगे, अगेन लाइट सोर्स के डायरेक्शन से करेंगे। लाइट सोर्स का जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पर लिया है वो राइट हैंड साइड लिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारा ही जो शेडिंग और शेडो है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड येस, इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जिसमें मेरे थ्रू कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपके लिए। ओके, सो उससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी एंड आपकी प्रैक्टिस होगी। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बॉटल का बेस हमने शो किया है जो और ज़्यादा डार्क होता है, आपको इसी तरीके से स्टडी करनी है। आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट की पहले प्रैक्टिस करिए जो आप फॉर्म्स की हेल्प से करेंगे, ये प्रॉपर आपको पर्सपेक्टिव की हेल्प से करना है। ओके, अगेन
ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको इसी तरीके की ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस वीडियोस जो है उसको गो थ्रू करना है, एक बार देखना है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ओके, अब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर को कैसे हम कोकोनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये टेक्सचर की वजह से आता है। ओके, यहाँ पर यदि आपने एक रो कोकोनट को देखा होगा तो उसमें काफ़ी अच्छे से टेक्सचर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सब स्टडी बहुत ज़रूरी है। ओके, दिखने में ये काफ़ी बेसिक लगता है, बट यदि आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रोपोर्शनेट ड्राइंग सीख लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से मार्क्स आपके गेन कर सकता है। ओके, आप यदि 3D कंपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमें 50 मार्क्स का मिलेगा। ओके, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ कॉपी करना है जैसे अदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, या कुछ आइडिएशन पर वर्क करना है। एज इट इज़ जो हमें यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं उनको बस कंपोज करके ड्रॉ करना है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिसमें आप यदि अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो बहुत जल्दी मार्क्स कवर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर JEE-BR की हम बात करें तो हमें यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हो सकता है एक सीन क्रिएशन हो सकता है एक 3D कंपोजिशन हो सकता है एक 2D डिज़ाइन हो। तो ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ हम अपकमिंग सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कैसे बाकी के क्वेश्चन को भी हमें कवर करना है। ओके, सो यहाँ पर ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ ये 30 मिनट की टेक्निक है जिसे आपको फॉलो करना है। ओके, क्योंकि 1 आवर का हमें पेपर मिलने वाला है पार्ट बी, राइट। तो हमें कैसे आधे घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आपको प्रॉपर सीखना होगा। ओके, अगेन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर एग्जाम ऐसी एग्जाम होती है जिसमें आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। ओके, सो यस, नेक्स्ट आते हैं, हमें यहाँ पर क्लोथिंग जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसके शेड्स ऐड करने होंगे। प्रॉपर हमें यहाँ पर सॉफ्ट शेडिंग करनी है, काफ़ी लाइट शेडिंग करनी है। एंड यस, इसी तरीके के सेशंस के लिए और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड यस, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना नहीं भूलना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज सेशन।